ये बात उस समय की है जब बाली को ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी उससे युद्ध करने उसके सामने आएगा उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी और इससे बाली हर युद्ध में विजयी होगा। बाली को अपने बल पर बहुत घमंड था। उसका घमंड तब और भी बढ़ गया जब उसने तीनों लोकों पर विजय पाए हुए महाबली रावण से युद्ध किया और युद्ध में विजयी होने के बावजूद बाली ने रावण को अपनी पूंछ से बांधकर 6 महीने तक पूरी दुनिया में घुमाया। रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली के घमंड की कोई सीमा नहीं रही। अब वो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एक दिन बाली अपनी ताकत के नशे में चूर एक जंगल में पेड़ पौधों को तिनके के समान उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा था और हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर रहा था। उसे अपने सामने हर चीज मानो कीड़े मकोड़ों के समान प्रतीत होती थी। ताकत के नशे में चूर बाली पूरे जंगल को उजाड़ कर रख देना चाहता था। वो घमंड से भरा बार बार सबको अपने से युद्ध करने के लिए ललकार रहा था। है कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो? है कोई जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो? अगर है तो वो सामने आए और बाली को हरा कर दिखाए। इसी तरह की गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था, पर संयोगवश उसी जंगल के बीच हनुमान जी राम नाम का जाप करते हुए तपस्या कर रहे थे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बाली की इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जप करने में बाधा आने लगी। अंत में हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्मअंश, हे बाली, क्यों इस शांत और सुंदर जंगल को अपने बल की दुहाई दे रहे हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप तुम्हें कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता, क्योंकि जो कोई तुमसे युद्ध करने तुम्हारे सामने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम में समाहित हो जाएगी। इसीलिए हे बाली, तुम अपने बल के घमंड को शांत करके राम नाम का जाप करो, इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। इतना सुनते ही बल के नशे में चूर बाली हनुमान जी से बोला, हे तुच्छ वानर, तू मुझे शिक्षा दे रहा है? महाबली महापराक्रमी बाली को शिक्षा दे रहा है, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और जिसके एक हुंकार से बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है। जा तुच्छ वानर जा, और तू ही भक्ति कर अपने राम की। और जिस राम की तू बात कर रहा है वह है कौन? कोई नहीं जानता तेरे राम के बारे में। मैंने आज तक किसी के मुंह से राम का नाम नहीं सुना और तू मुझे राम का नाम जपने की शिक्षा दे रहा है। तब हनुमान जी बोले, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। राम नाम ही शक्ति का भंडार है। अरे हनुमान, इतना ही महान है तेरा राम तो बुला उसे, मैं भी देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में। बाली द्वारा अपने प्रभु श्री राम के विरुद्ध ऐसे कटु वचन सुनकर हनुमान जी भी गुस्से में भर गए। ए घमंडी बाली, तू क्या प्रभु राम से युद्ध करेगा? उनसे युद्ध करने से पहले तू उनके इस तुच्छ सेवक से युद्ध कर। ठीक है, कल सुबह नगर के बीचों बीच तेरा और मेरा युद्ध होगा। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली। बाली ने नगर में जाकर घोषणा करवा दी कि कल नगर के बीचों बीच हनुमान और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध के लिए जैसे ही निकलने वाले थे, तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आप मुझ जैसे वानर के घर आपके पधारने का कुछ विशेष कारण होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सुत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, आप बाली को उसकी उद्दंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए ना जाओ। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु,
बाली ने अगर मेरे बारे में ही कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम के बारे में कहा है, जिसे मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। बाली ने मुझे युद्ध की चुनौती दी है, जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा पूरे विश्व में ये बात फैल जाएगी कि हनुमान कायर है, जो श्री राम के बारे में भला बुरा सुनकर भी युद्ध करने नहीं आया। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान, पर आप अपनी समस्त शक्तियां साथ लेकर ना जाएं। अपनी शक्तियों का केवल 10वां भाग ही साथ लेकर जाएं। इस पर हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसा ही करने का वचन दिया। फिर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और हनुमान जी अपनी शक्तियों का केवल 10वां भाग लेकर बाली से युद्ध करने के लिए चल दिए। उधर बाली ने नगर के बीचों बीच एक जगह को अखाड़े के रूप में बदल दिया और वहां खड़ा हनुमान जी को ललकारने लगा। पूरा नगर 2 महायोद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए जमा था। हर कोई हनुमान जी के आने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही हनुमान जी युद्ध स्थल में पहुंचे, बाली की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने हनुमान जी को अखाड़े के अंदर आने के लिए ललकारा। आओ आओ हनुमान, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे लगा कहीं तुम हारने के डर से जंगल तो छोड़कर नहीं भाग गए ना। ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी ने अखाड़े पर अपना पांव रखा, बाली को मिले वरदान के अनुसार उनकी आदि शक्तियां बाली में चली गई। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आदि शक्तियां समाई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगा। उसके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली के पूरे शरीर में करंट दौड़ने लगा। उसके शरीर की नसें फटने लगी। देखते ही देखते उसके शरीर में शक्तियों का विस्फोट होने लगा, क्योंकि बाली का शरीर हनुमान जी की रत्ती भर भी शक्तियों को संभालने के योग्य नहीं था। मानो अब बाली कुछ ही समय में फट जाएगा। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक ब्रह्मा जी बाली के सामने अदृश्य रूप में प्रकट हुए और बाली से कहा, पुत्र बाली, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर, अति दूर चले जाओ। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को सुना और सरपट दौड़ने लगा। कई 100 मील से भी ज्यादा दौड़ने के बाद बाली थककर गिर गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने ब्रह्मा जी को पाया। हे परमपिता, ये सब क्या है? हनुमान से युद्ध करने से पहले मेरे शरीर का फटने की हद तक फूलना, फिर अचानक आपका वहां आना और ये कहना कि जितना दूर हो सके यहाँ से चले जाओ। ये परमपिता क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस पर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में बल की नदियां बह रही हो। ऐसा लगा जैसे समस्त संसार का तेज मेरे अंदर समा गया हो, पर साथ ही साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी के अभी फट जाएगा। हे बाली, मेरे अनुरोध पे हनुमान जी अपने बल का केवल 10वां भाग ही लेकर तुमसे युद्ध करने के लिए आए थे, पर तुम तो उनके 10वें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल सके। तो सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते, तब तुम्हारी क्या स्थिति होती? इतना सुनकर बाली पसीना पसीना हो गया और कुछ देर सोचकर बोला, प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं तो वो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरी सृष्टि भी उनके बल के 10वें भाग को नहीं सहन कर सकती। वो हमेशा अपने प्रभु श्री राम जी की सेवा में लगे रहते हैं। ये सुनकर बाली की बुद्धि पर गिरा हुआ पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हट गया। एक वो हैं
जिनके पास अथाह बल होने के कारण भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूं जो उनके एक बाल बराबर भी नहीं हूं, और मैं मूढ़ बुद्धि उनको ललकार रहा था। मैं अपनी इस भूल के लिए उनसे क्षमा मांगता हूं। उस दिन के बाद बाली ने कभी भी अपनी शक्तियों का घमंड नहीं किया। दोस्तों, अगर आप कहानी को यहाँ तक सुन रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि कमेंट सेशन में जरूर लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान।